तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए? हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है, ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला है, ये बात बार बार घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतना देहाभिमान मिटता जाएगा। गीत। जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। प्यार पालना और बाप से वर्षा मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि क्या मिलता है। बाप से मिलता है वर्षा, यहाँ है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है, वहाँ है हद की मिल्कियत। हद के बाप से हद की प्रॉपर्टी मिलती है और बेहद के बाप से बेहद की प्रॉपर्टी मिलती। और बाप की बेहद प्रॉपर्टी क्या है? 21 जन्म का वर्षा। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वहाँ तो सब है लौकिक बाबाए और हद के बच्चे, और यहाँ है बेहद का बाबा और बेहद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, दिल में आश रहती है कि हम बेहद बाबा से अपनी बेहद मिल्कियत लेने आए। सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वहाँ तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए? हम बाबा के पास क्यों आए? विश्व नई दुनिया का मालिक बनने के लिए। भक्ति में भी चाहते हैं शांति मिले, पर शांति के सागर बाप पढ़ाते नहीं, इसीलिए शांति मिलती नहीं। बच्चे कितने वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए। कलप कलप हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसीलिए इसको हारो जीत का खेल कहते हैं। बाबा वर्षा दिलाते हैं और माया बिल्ली वर्षा छीन लेती है। आधा कलप हमारी हार है और आधा कलप जीत है। बाप बहन बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं, यहाँ कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के तन में हैं, तो जैसे तुम्हारे सफ़ेद कपड़े हैं वैसे ब्रह्मा बाबा के भी कपड़े पड़े हैं। यहाँ तो बाप है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते। कोई कहेंगे कि आप किसके पास जाते हो, तो कहेंगे बाप दादा के पास जाते। और सत्संगों में तो कहेंगे हम गुरु के पास जाते, और यहाँ हम कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते। माता पिता भाई बहन, तो ये तो फैमिली हो गई ना। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यहाँ तो और कोई समझ न सके, कह न सके हम बाप दादा के पास जाते। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार होते हैं। दादे के प्रॉपर्टी के सभी हकदार होते हैं। दादा लाई प्रॉपर्टी पर सबका हक होता है।
तो सभी आत्माओं का बाप की मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे पर हक है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटा लगाना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, शिव बाबा की पोत्रे पोत्रियां हैं, ये अच्छे से घोटा लगाना चाहिए, क्योंकि अपनी घोट तो नशा चढ़े। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्माएं अपने बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। वहाँ लौकिक दुनिया में तो लौकिक बच्चे को ही वर्षा मिलेगा, पर यहाँ बेहद की बात क्यों है? क्योंकि परमात्मा आत्माओं को वर्षा देती है। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बार। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं, ये सबसे वंडरफुल मेला है। भक्ति मार्ग में जितने भी मेले हैं उन सब से वंडरफुल मेला, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला है। उन मेले में मनुष्य मनुष्य से मिलते हैं, मगर यहाँ परमात्मा आकर हम आत्माओं से मिलते। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सद्गुरु मिला दलाल। कौन तुम आत्माएं, यह भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए, अब जाना है अपने घर वापिस। तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते, समझते वह घर बार छोड़कर जंगल में जाते उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे हैं नहीं। अभी तो सब शहर में आ गए। पहले साधु सन्यासी भी जंगल में रहते थे और अभी वो भी शहर में आ गए। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं। ये तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां भी कराते रहते हैं, क्योंकि दुनिया के साथ साथ सभी चीज़ों को नीचे उतरना है। अभी तो देखो गुरु आदि भी शादी कराते, जबकि उनको पवित्रता का हथियाला बांधना चाहिए। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएगी। जैसे जैसे आत्मा के अंदर शांति की शक्ति आएगी, ऐसे ऐसे कर्म इंद्रियां भी शीतल होती जाएगी। कर्म इंद्रिय में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता न चले। पर स्वराज्य अधिकारी कब बनेंगे? जब स्वयं को आत्मा राजा समझकर कर्म इंद्रियों पे राज करेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। इसके लिए रोज ये अभ्यास करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाबा कहते कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। जैसे जैसे आत्मा अपने संपूर्णता तक पहुँचेगी, कर्मातीत बनेगी, तो कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी होती नहीं है, ना वहाँ शरीर की गंदी बीमारी है, ना कोई आत्मा में विकार है, ना ही वहाँ प्रकृति में कोई खराबी है। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो, तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग।
और स्वर्ग का अर्थ है जहाँ सुख ही सुख हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जहाँ भरपूर हो उसको कहेंगे स्वर्ग। बाबा कहते बच्चे स्वर्ग का नाम सुनने से ही मुख मीठा होता है, तो एक्चुअल में स्वर्ग कितना अच्छा होगा। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद न हो। अगर लाखों करोड़ों वर्ष की बात हो तो बात याद ही ना रहे। ये मंदिर आदि क्यों बनाते, तो वहाँ कर्म इंद्रियाँ शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। देवताओं की कर्म इंद्रियाँ शीतल रहती है, ना मनुष्य में चंचलता, ना प्रकृति में चंचलता, और माया तो है ही नहीं। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियाँ है नहीं, बाबा का अपना शरीर नहीं, बाबा परकाया प्रवेश करते हैं। बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर और ज्ञान का सागर है। बाबा शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। वो लोग कहते कर्म इंद्रिया वश नहीं हो सकती, बाबा कहते योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो, बाबा की याद में रहो। सब बोलते कि कर्म इंद्रियों को वश करना आसान नहीं, कर्म इंद्रिया वश नहीं हो सकती, हाँ मन को वश करना मुश्किल है। बाबा ने कहा बच्चे तुम मुझे याद करो। 5 कर्म इंद्रियां और 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार। मन को कंट्रोल करेंगे, कर्म इंद्रियां आपे ही कंट्रोल होती रहेगी। कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाबा को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। साकार बाबा के टाइम बाबा क्या करते थे, कचहरी लगाते थे ना, और कहते थे कि किसी की कर्म इंद्रियों ने धोखा तो नहीं दिया, चेक करो। फिर बाबा कहते थे बच्चे कर्म इंद्रियों को वश करने के लिए मुझे याद करो। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। भक्ति में आंसू आते थे विरह के, कलयुग में आंसू आते हैं दुख के, और अब बाप की याद में आंसू आते हैं प्रेम के। बाबा ने कहा वो प्रेम के आंसू दिल के डिब्बी में मोती समझकर बंद रखता हूँ। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाबा एक ही बार मिलते, जब शरीर का लोन लेते तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। जो बाबा अपने बच्चों के लिए साधारण दुनिया में, साधारण शरीर में, साधारण रीति से आते हैं, ऐसे बाबा से कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई है ना, ओ बाबा विश्व का मालिक बनाते, फिर यहाँ धनमाल क्या करेंगे, छोड़ो सब। किसकी बात सुना रहे? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का अवतरण हुआ। बाबा ने सोचा, बाबा ने कहा ओ बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते तो ये धनमाल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया। यहाँ तक कि बाबा ने एक दिन पार्टनर से कहा कि अभी मुझे व्यापार नहीं करना है, तो पार्टनर ने कहा मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो बाबा हाँ हाँ करते गए, तो वो भी सोचने लगा कि दादा को क्या हो गया। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। अवतरण के पहले बाबा को खुशी की खुमारी चढ़ने लगी, बाबा को हल्कापन फील होने लगा। कभी कभी बाबा को लगता था कि बैठे बैठे ही जैसे मेरी अवस्था
ऊपर की ओर उड़ रही है, तो बाबा को कुछ पता नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट है ना, स्कूल में लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनने का, जैसा लक्ष्य वैसा लक्ष्य। यह है राजयोग, बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियाँ कहती हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है। उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। खाली झुलाने से नहीं मिलेगा, पर उनकी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करने से श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिलेगा, या उनकी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण को झुलाते हैं न, यहाँ परमात्मा मोहब्बत के झूले में झूलेंगे तो कृष्ण की दुनिया में चले जाएंगे। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वह ज़रूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु है नरकवासी। कलयुग है ना, तो यहाँ सब नरकवासी है, और सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस मिलेंगे स्वर्गवासी। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कहते तुमने बहुत भक्ति की, धक्के खाए। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो। अमरनाथ पर जाते हैं, समझते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। हर तीर्थ यात्रा की अपनी अपनी कहानी है, और उसी कहानी के भावना से मनुष्य तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा से समझते हम अमरपुरी में चले जाएंगे। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, यह तो बाप बेट तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाबा के पास, किस लिए? अमर कथा सुनने के लिए, सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए तुम बाबा के पास आए हो। जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने यहाँ लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। भगवान का बनकर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते बाबा हम बोल नहीं सकते, या तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोई कहेंगे बाबा ज्ञान तो बहुत है, पर हम सुना नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बाबा ने कहा बच्चे बोलने का पुरुषार्थ करो। कोई कहेंगे बाबा हमारा योग नहीं लगता। बाबा कहेंगे बच्चे बाबा को प्यार से याद करो। कोई कहेंगे बाबा बंधन है। बाबा कहेंगे बच्चे बंधन को तोड़ने का, छोड़ने का पुरुषार्थ करो। कोई कहे बाबा मोह सताता है, तो बाबा कहेंगे बच्चे नष्ट मोहा बनने का पुरुषार्थ करो। करना तो आत्मा को ही पड़ेगा, क्योंकि हिम्मत पर मदद देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। मदद पर हिम्मत नहीं, पर हिम्मत पर मदद। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते, एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कर्म इंद्रियों को वश करो, दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। कोई आपके सामने गुस्सा करे तो बाबा ने कहा बच्चे
हाँ, सुनो ही नहीं। जो इविल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। हंसते रहो, युक्तियाँ तो बहुत है। अगर कोई गुस्सा करे तो क्या करो? हंसते रहो, पर इस मुख से नहीं हंसना, अंदर ही अंदर हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं सब द्रौपदियाँ हैं। सब आत्मा रूपी द्रौपदी बाप को पुकारती है कि बाबा पावन बनाओ, बनाओ, पतित होने से बचाओ। अब अबलाओं की पुकार पे तो बाप आए हैं। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाबा कहते इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा वैराग दिलाते हैं, बच्चे इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में पुरुषार्थ करके तुम्हें पावन बनना है। वैसे भी मरने वाला पूछता है ना कि बताओ क्या करे, तो बाबा कहते बच्चे याद करो, हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वह पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापिस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में है। कैसे कल्पवृक्ष की जड़ बनी, कैसे तना बना, कैसे धर्म रूपी टाल टाली आई, ये सारे झाड़ का राज अभी बुद्धि में है और अभी नए झाड़ की कलम लग रही। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते, तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़ बाकी मनुष्य तो ढेर हैं। एक एक के अंदर को थोड़ी ही बैठकर जानेंगे। बाबा जानी जाननहार है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के अंदर बैठकर जानने की बाप को दरकार ही नहीं है। मनुष्य समझते भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक की अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाबा कहते बच्चे जानकर मैं करूँगा क्या? तुम कुछ भी करते हो, बाबा को आकर सच बता देते हो। बाकी अंतर्यामी है, सबको जानता है, सब कुछ जानता है, ये सब है अंधश्रद्धा। बाबा ने कहा बच्चे में थॉट रीडर नहीं। बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो, आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा यहाँ मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। बाबा की गतमत सबसे न्यारी है। दुनिया में कोई भी पावन बनने की मत नहीं दे सकता। बाबा कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में पावन बनो। मत यानी राय जिससे हमारी सद्गति होती है, वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा न कोई। इस समय ही बुलाते हैं, इस समय ही शिव बाबा को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। सद्गति दाता आओ, आकर हमारी सद्गति करो। और एक ही समय, इसी समय बाबा बच्चों के लिए आते भी हैं। सतयुग में तो बुलाते नहीं। कहाँ मिलेगा बाबा? सतयुग में तेरा प्यार। तो सतयुग में ना बाबा को आने की दरकार, ना कोई बुलाते हैं। अभी ही कहते सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कहकर आँखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला का एक एक मन का, एक एक आत्मा की यादगार है और बीच में जो फूल होता है वो बाबा की, परमात्मा की यादगार है। रचेता एक है, बाकी सब है रचना।
माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। माला के राज को तुम अच्छी रीति जान गए हो। माला का एक एक दाना सिमरन योग्य है। क्यों? क्योंकि एक एक आत्मा ने बाप को सिमरन करके अपने आप को पूज्य बनाया। जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचना कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा भी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है। ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाबा की रचना अनादि और अविनाशी है। नहीं तो फिर सवाल उठेगा कब रचा। और लोग तो अब ये भी सवाल करते हैं कि रचा ही क्यों। सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई सृष्टि में रहते हैं देवताएं। अब शूद्र को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते। जो कर्म से शूद्र है बाबा उनको कर्म के ब्राह्मण बनाते हैं। जिनके अंदर 5 विकार है उस हिसाब से शूद्र। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही है। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। बाबा कहते सब नई बातें तुम सुनते हो। और सुनने वालों में भी जो बुद्धिवान है वो इन बातों को अच्छे से धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों की वृद्धि भी होती जाएगी। और कब तक होती रहेगी? अंत तक तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है हम असुल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते, ये राज तुम बच्चे जानते हो। बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। विस्तार में जाएंगे तो सार भूल जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। हाँ, 2 शब्दों का ज्ञान है, मन मनाबो मध्य जीवो। बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाबा कहते हैं एक तो मुझे याद करो, दूसरा पावन बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। हाँ, स्वयं का दर्शन स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक कितनी कैसा धर्म था और कितने जन्म लिए। बाबा ने कहा बच्चे औरों को आप समान बनाओ। कितना सहज है। सिर्फ याद नहीं ठहरती, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई देवता में देवी देवता राज करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं या इन्हों के महल आदि है। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। हाँ, सबसे पुराने कौन थे? लक्ष्मी नारायण। सबसे पुराने लक्ष्मी नारायण के महल थे। शरीर तो खत्म हो जाते, बाकी चित्र बनाते रहते। अभी ये थोड़ी किसको पता कि लक्ष्मी नारायण जो राज करते थे वह कहाँ गए। जन्म लेते लेते वो कलयुग में ही आए। तो बाबा ने कहा किसी को पता नहीं। राजा ही कैसी ली, बिरला इतने मंदिर बनाते परंतु जानते नहीं। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी, बाकी सबकी पूजा है। देवताओं की पूजा है सतो प्रधान पूजा।
ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं। जब आधा कल्प के लिए सदगति हो गई तो भक्ति की दरकार ही नहीं, क्योंकि भक्ति किस लिए शुरू की? सदगति के लिए। ज्ञान, भक्ति और वैराग। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें क्या आसक्ति रखे? जो खत्म होने वाला है बाबा ने कहा उसमें आसक्ति क्या रखे? अगर थोड़ी भी आसक्ति रखी तो माया भी आ सकती है। फिर ना कहना कि माया आ गई, हमारी आसक्ति ही माया के आने का गेट है। अब तो नाटक पूरा होता, हम जाते अपने घर, वह खुशी रहती है ना। कई समझते मोक्ष पाना अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। पर बाबा ने कहा बच्चे, मुक्ति सबको मिलती है, मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। क्योंकि अगर आत्मा को मोक्ष मिल जाए तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता, ये सब गपोड़े है। एक्टर तो एक्ट करेगा ज़रूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी ही हुआ। आत्मा एक्टर है और एक्टर ज़रूर एक्ट करेगा। अगर घर बैठ जाए तो फिर एक्टर थोड़ी ही हुआ। मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। या तुमको कितनी नॉलेज मिलती है? मनुष्य के बुद्धि में तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। बाबा का ये ज्ञान किसी के भी बुद्धि में नहीं, क्योंकि जब तक बाबा ना आए तब तक ज्ञान किसी को मिले भी नहीं। तब भक्ति में भी कहते थे कि मैं मूर्ख, हलकामी, अज्ञानी। पर अज्ञानी खुद को क्यों कहते थे उसका पता नहीं था। अज्ञानी अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं। तुम्हारा पार्ट है बाबा से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो आने के लिए, पार्ट बजाने के लिए। और जैसा पार्ट कल्प पहले बजाया वैसा ही पार्ट बजाने के लिए ड्रामा में बंधायमान हो। पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा। फिर तो बैठ जाओ, लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता। कर्म संन्यास हो नहीं सकता, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते। शरीर के साथ कर्म जुड़ा हुआ है तो कर्म बिगर रह नहीं सकते। बाकी ये भी नहीं कह सकते जो ड्रामा में होगा सो मिलेगा, क्योंकि ड्रामा को बनाया जा सकता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, पुरुषार्थ करके ड्रामा बनाते हो। एक तरफ ड्रामा और एक तरफ पुरुषार्थ। ड्रामा है ढाल और पुरुषार्थ है तलवार। तलवार चलाए बिना जीत नहीं होती है, तो ड्रामा ढाल जब तब यूज़ करनी है जब बिल्कुल लास्ट हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग बल की ताकत से अपने कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। बाबा की याद से अपने कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। आत्मा के अंदर जितनी शांति की शक्ति होगी उतनी कर्म इंद्रिया शीतल बनेगी। वश में रखना है, इविल बातें तो न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश करना। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना। हर बात में रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए भगवान ने 2 कान दिए ना, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। ज़्यादा सुनो और कम बोलो
तो बाबा ने कहा एक कान से सुनकर इविल बातें दूसरे कान से निकाल देनी है। दूसरा, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन बाप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सच्चे सेवाधारी कौन? जो निर्बल में बल भर दे, चाहे भाषण से, चाहे अपनी भाषणा से, संकल्प से, बोल से, कर्म से निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। सेवा तो सब करते हैं, भाषण भी कर रहे, मेला भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता उसका कारण है सेवा के साधनों में कमी। सेवा शक्तिशाली नहीं है, वासना वाली सेवा नहीं है, निस्वार्थ सेवा नहीं है, निमित्त भाव की सेवा नहीं, ये शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद के शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। निर्बल आत्मा में बल भरकर उनको वारिस बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। जन्म लेते लेते विकारी वातावरण में कर्म करते करते आत्मा इतनी निर्बल हो गई कि करना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, मगर उनके अंदर वो ताकत ही नहीं। बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने संकल्प से, बोल से उन आत्माओं के अंदर वो ताकत भरो। चिड़िया भी क्या करती है, जब तक बच्चा छोटा है अपने चोंच से उसको दाना खिलाती है। ऐसे बाबा कहते बच्चे सेवा करो, उन आत्माओं की पालना करो और उनको वारिस बनाओ। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के अधिकारी बनना। सेवा तो सभी करते, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सलोकन, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो, क्योंकि परिस्थिति आने पर ही स्वस्थिति का पता चलता है। परिस्थिति आने पर ही बाप के मदद का भी पता चलता है। तो परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। बाबा ने कहा बच्चे हर तूफान हिलाने नहीं आता, कोई कोई तूफान तोहफा बनकर भी
आता है। अभी हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम परिस्थिति को कितना फेस कर पाते। जैसे जिनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, हाँ, उन पर बीमारी के जर्म्स अटैक नहीं करते। ऐसे ही जिनकी स्वस्थिति मजबूत है, अचल अडोल है, हाँ, उन पर परिस्थिति हावी नहीं हो सकती। अगर परिस्थिति में हिले तो समझ लीजिए कि अंदर की स्थिति कमज़ोर है और कमज़ोर आत्मा पर परिस्थिति हावी होगी। इसलिए हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। वैसे भी बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं? हाँ, टीले पर चढ़ जाते। और ज़्यादा बाढ़ आती है तो हाँ, और ऊंचाई की ओर जाते। तो बाबा ने कहा जब भी कोई परिस्थिति की बाढ़ आए तो ऊंचाई पे हाँ चढ़ जाओ। और ऊंचाई क्या है? आत्मा की संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति ही उसकी ऊंचाई है। तूफान आता है तो लोग क्या करते हैं? घर के अंदर बंद हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी कोई परिस्थिति का तूफान आए तो तुम भी बाप की छत्र छाया में आ जाओ, अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, क्योंकि करो तपस्या मिटे समस्या। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यह हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट करके पक्की करनी चाहिए? हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे देहाभिमान मिट जाएगा। गीत जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जिन्होंने बाबा को पहचाना उनके लिए ये ज्ञान की बरसाते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे, हाँ, दुनिया में है हद का बाप हद का वर्षा, और यहाँ बेहद का बाप और बेहद का वर्षा है। फिर आज बाबा ने कहा अगर तुमको कोई बात पसंद नहीं आए तो सुनी अनसुनी कर दो। कोई कामेशु क्रोधीशु आपके सामने आए तो आप अंदर ही अंदर उस आत्मा पर फूल बरसाओ। फिर कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है और उसके लिए बाबा को याद करना है। जितना जितना कर्मातीत बनते जाएंगे हमारी कर्म इंद्रियाँ शीतल होती जाएगी। ओम शांति।